अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर वीडियो। इट्स योर डाइटिशियन बसीरत शबीर। मेरे पास ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ास्टिंग और वर्जिश करना क्यों ज़रूरी है आखिर इतना। तो आज की वीडियो में मैं डिटेल से इस बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और आराम से सुने ताकि आपको सही से सारी समझ आ सके। सबसे पहले यहाँ मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ कि अगर आप डॉक्टर, दवाई और बीमारी इन 3 चीज़ों से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपने सिर्फ ये 3 काम लाजमी करने हैं। सबसे पहले लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, नंबर 2 फास्टिंग और तीसरा वर्जिश। अगर आप उन 3 चीज़ों से बचना चाहते हैं तो इन 3 चीज़ों को लाजमी फॉलो करें। लो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग पहले भी बहुत मरतबा बात कर चुके हैं। आज हम फास्टिंग और वर्जिश के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली इन 3 चीज़ों को 90% डॉक्टर्स ने एग्री किया है कि अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट्स, फास्टिंग और वर्जिश को अपनाते हैं लाइफ टाइम के लिए, इसे अपनी रूटीन बनाते हैं, तो आप बहुत सी बीमारियों जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों के दर्द, दिमागी कमज़ोरी, मर्दाना और जनाना पांचपन जैसे ख़तरनाक बीमारियां बिल्कुल ख़त्म हो सकती हैं और ये गारंटी है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार जो कि 2022 यानी 2022 में इंट्रोड्यूस हुई है, इसी तरह जब अल्लाह ताला ने करोड़ों अरबों साल पहले इंसान को बनाया, उस टाइम ही दोनों चीज़ें हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने रखी थी, यानी ग्लूकोज और फैट दोनों हम यूज़ कर सकेंगे। इसी तरह ये इलेक्ट्रिक कार है जिसमें अगर बैटरी ख़त्म हो जाती है, इलेक्ट्रिक बैटरी ख़त्म हो जाती है कार की, तो हम पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये चीज़ें ऑलरेडी इंसान में इंट्रोड्यूस करवा चुके थे। आज से कुछ साल पहले ये थ्योरीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुई थी कि हमारा दिमाग जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स खाता है, लेकिन ये थ्योरी बाद में बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है और ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज़ है वो सिर्फ 25% हम ब्रेन से लेते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स अपनी बॉडी को प्रोवाइड नहीं भी करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोटीन और फैट्स के साथ शुगर बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि यहाँ पे अब हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे घरों में हर तकरीबन घर में फ्रीज़र्स और डीप फ्रीज़र्स की सहूलत मौजूद होती है। पहले के लोगों को पता नहीं होता था कि हम लोगों को खाना आज मिले, कल मिले या 2 दिन बाद मिले। तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को डिज़ाइन ही इस तरह से किया है कि जब भी हम खाना खाते हैं उसमें से हम 10 से 20% ही सिर्फ यूज़ करते हैं। बाकी का सारा खाना स्टोर हो जाता था, जिसकी वजह से उनको 2 दिन ना खाने पर भी एनर्जी मिलती रहती थी। हम जो भी शुगर ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो हमारी बॉडी में 100 ग्राम लीवर के अंदर स्टोर हो जाती है और 400 ग्राम मसल्स के अंदर। ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये लीवर के अंदर स्टोर होते हैं और अगर हम 14-15 घंटे के लिए काम नहीं करते, बिल्कुल आराम से बैठे रहते हैं, तो हम इन ग्लूकोज को या शुगर को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम एक्टिव रहते हैं, मुसलसल काम में लगे रहते हैं, तो सिर्फ 5-6 घंटे गुजरते हैं। और जब लीवर से हमारी शुगर लेवल या एनर्जी लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो हमारी बॉडी फैट से अपनी एनर्जी लेना शुरू कर देती है और तकरीबन 20 से 25 किलो वो हमें इजीली प्रोवाइड कर सकती है। और फास्टिंग कंडीशन में भी हम अपनी मसल से शुगर लेवल को गेन करते हैं। इसी तरह अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, खुदा ना ख्वास्ता हमें कहीं भागना पड़ रहा है किसी की जान बचाने के लिए, किसी को खाना देने के लिए, तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद मसल से हम जो हैं फ़ैट्स या एनर्जी जो हैं वो गेन करते हैं और इसी वजह से हम स्टेबल रह पाते हैं। तो ये जो फैट्स हैं हमारी बॉडी में फ्रीज़र का ही काम करते हैं। इसकी मिसाल एक डॉक्टर ने फ्रिज एंड फ्रीज़र की तरह दी थी, जो कि इस तरह थी कि हम लोगों के पास जिस तरह घरों में जो है फ्रीज़र होते हैं और कुछ जो हैं वो डीप फ्रीज़र होते हैं। जब हम फ्रीज़र के अंदर खाना रखते हैं, लाइक हम 20-25 किलो खाना लिए हैं एक्स्ट्रा, तो कुछ हम इस्तेमाल कर लेते हैं 1-2 किलो उसमें से और बकाया के जो है हम अपने फ्रीज़र में स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह हम लोगों की जो बॉडी है इसी तरह काम करती है कि लीवर के अंदर कुछ स्टोर हो जाता है और कुछ मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। लाइक हम लोगों के पास ज़्यादा खाना है, हम लोग कुछ फ्रीज़र में रखते हैं और कुछ डीप फ्रीज़र में रख लेते हैं। ये काम हमारे बॉडी फैट का है। जब हमारा लीवर फैट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो मसल से अपने फैट्स जो हैं या एनर्जी लेवल जो है वो गेन करना शुरू कर देती है और हमारी बॉडी स्टेबल रहती है, हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन नहीं होता। 1500-2000 कैलोरीज़ जो हैं हम लोगों ने एक दिन इस्तेमाल कर ली हैं, तो बकाया की जो हैं वो स्टोर हो जाती हैं फ़ैट्स की फॉर्म में, यानी चर्बी की फॉर्म में। और इन कैलोरीज़ को स्टोर करने का सबसे इम्पोर्टेंट रोल इंसुलिन का है।
ये चीज़ हमारी इंसुलिन ही डिसाइड करती है कितनी कैलोरीज यूज़ करनी है और बकाया की जो कैलोरीज जो हैं वो फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर करनी है। कुछ जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे लिवर में स्टोर हो जाएगी और बकाया की सारी जो है वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। जिस तरह सालों साल हम अपना खाना स्टोर कर सकते हैं, इसी तरह फैट्स भी हमारी बॉडी में स्टोर रह सकते हैं। इसके बाद मैं बताती हूँ कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन मौजूद होती है, वो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। और जितना हम लोगों ने शुगर इस्तेमाल करनी है वो 1500 2000 जितनी भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में रह जाती हैं, वो 100 ग्राम उनमें से लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं और 400 ग्राम मसल्स में। और इसके बाद अगर हम फिर भी मुसलसल खाना खाते रहते हैं तो बकाया की जो सारी एनर्जी जो हमारी बॉडी के अंदर आ रही है वो मसल्स में फैट्स की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएंगी। और सालों पहले जब लोग जो हैं सूरज ग्रुप होते ही खाना खा लेते थे और बाद में 10-12 घंटे की नींद में होते थे, तो उस दौरान क्या होता था कि हमारी बॉडी जो है लिवर के अंदर मौजूद ग्लाइकोजन है वो इसको इस्तेमाल कर लेती थी। और बकाया की जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता था, क्योंकि 10-12 घंटे सर्वाइव करना उन्होंने, तो वो बकाया की जो एनर्जी है वो अपने मसल से फैट्स की फॉर्म में लेना शुरू कर देते थे और इस तरह उनका बॉडी वेट मेंटेन रहता था। और अब आप यहाँ पे ये देखें कि शुगर को कम करने के लिए सिर्फ एक हार्मोन है, वो है इंसुलिन। और बकाया के जो 4 हार्मोन हैं वो आपकी शुगर लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं। ये 4 हार्मोन आपके शुगर लेवल को कभी भी लो नहीं होने देते। ये यहाँ पे आप डायग्राम में जैसे देख भी सकते हैं। इन चारों हार्मोन का मेन काम ही ये है कि ये शुगर लेवल को कभी भी कम ना होने दें। ग्लूकागन, कोर्टिसोल, एड्रेनलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ये कभी भी कम नहीं होने देते शुगर लेवल को। और देखें इंसुलिन जो है वो सिर्फ एक है, ये 4 हैं। अगर आपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करे तो आपका शुगर लेवल कभी भी डाउन नहीं हो सकता। मेडिसिन इस्तेमाल करने की सूरत में ऐसा मुमकिन है। तो इसके लिए शुगर लेवल वालों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि वो रोज़ा रख सकते हैं, यानी फास्टिंग कंडीशन में उनको कोई मसला नहीं होगा। और जब रात में 8-10 घंटे के फास्टिंग के बाद हमारी ग्लाइकोजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, फिर फैट्स इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जो हैं वो कीटोन्स जो हैं हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं। और रात को जब आप 5-6 बजे खाना खा लेंगे और सुबह फिर 5-6 बजे जो है वो वर्जिश करने के लिए निकल पड़ेंगे या हल्की फुल्की वॉक के लिए भी निकलेंगे, तो उस टाइम पे आपका फ़ैट सबसे ज़्यादा लॉस होगा। जब आपका फ़ैट कम होगा तो अल्टीमेटली आपका ओवरऑल बॉडी वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और यहीं से आप अपना वेट लॉस करना शुरू कर देते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि उनका वेट कम हो जाए, उनके लिए बेस्ट टाइम है कि वो अर्ली मॉर्निंग ही वॉक करें। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि आप सब लोग ये भी जानते हैं कि जब हम कुछ टाइम के लिए अपनी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं खाने पीने की, कुछ टाइम बाद जो है वो चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तो इसी तरह हमारी बॉडी का भी यही हिसाब है। हम लोग थोड़ा बहुत मूव आउट करते हैं, हमारे लीवर में से जो शुगर है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो वाली फ़ैट जो हमारी बॉडी में स्टोर रह जाते हैं चर्बी की फॉर्म में, और वो अगर ज़्यादा देर तक जमा रहे तो वो ज़ाहिर सी बात है हम मोटापे का शिकार होते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ इन्फ्लेमेशंस हो जाती हैं और सोजिश वाले केमिकल्स जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम लोग अपना फ़ैट जो है वो बर्न नहीं करते, अपने फ़ैट को यूज़ में नहीं लाते। जबकि आप मोटापे का शिकार हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो गई है, इन्फ्लेमेशंस मीन आपके अंदर साइटोकाइंस बन गई हैं। साइटोकाइंस बनने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो मेल हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बांझपन की तरफ आप लोग चले जाएंगे। जब आपका जमा हुआ फ़ैट रोज़ाना बर्न नहीं होगा, इस्तेमाल नहीं होगा, तो इस तरह की ख़तरनाक बीमारियों से आप डेफिनेटली गुजर सकते हैं। हफ्ते के बाद या महीने बाद अपना आपका फ़ैट लेवल ज़रूर चेक करवाएं। इस तरह क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि आपका फ़ैट यूज़ में आ रहा है कि नहीं। अब आपको यहाँ से पता चल गया होना का कि आपके लिए फ़ास्टिंग और एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है, और शुगर लेवल के जो पेशेंट हैं या शुगर पेशेंट जिन्हें कहते हैं उनके लिए ये कितना ज़रूरी है कि वो डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें, फास्टिंग करें। ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। शुगर लेवल को बरकरार रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो लोग जिनकी बहुत ज़्यादा शुगर हाई रहती है उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि 1-2 दिन बाद फास्टिंग ज़रूर करें। एक और सवाल जिसे मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि क्या आप फास्टिंग के दौरान एक्सरसाइज कर सकते हैं? जी हाँ, ये चीज़ भी प्रूव हो चुकी है और इसका कोई नुकसान नहीं है। ये भी आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले लो कार्बोहाइड्रेट्स,
एक्सरसाइज और फिर फास्टिंग, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों पर ख़ास तवज्जो दें, अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।